दालों की बात करेंगे, जहां पर जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके हिसाब से अब तक FY25 में $5.03 बिलियन का इंपोर्ट यहां पर भारतीय बाजारों ने किया है। इंडस्ट्री साल खत्म होते होते तक ये आंकड़ा और भी बढ़ता हुआ देख रही है। आगे किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं और जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं, जहां पर उन्होंने इंपोर्ट को और खुली छूट दी है, जहां पर प्राइसेस MSP के आसपास हैं, इसके क्या मतलब है। आईग्रेन के इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान हमारे साथ जुड़े हैं यही समझाने के लिए। राहुल, 2024 में जो नंबर्स थे वो डबल थे 2023 के, और FY25 के भी अगर हम नंबर्स देखें तो $5 बिलियन हमने यहां पर क्रॉस होता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ क्या नंबर्स हैं और इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ये साल खत्म होते होते तक, मार्च एंडिंग तक किस तरह के नंबर्स निकल सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। देखिए, ये लाजमी था कि $5 बिलियन का हम इंपोर्ट कर चुके हैं। जो लास्ट जैसा कि आपने बताया, लास्ट जो सेम ड्यूरेशन के दौरान $3.17 बिलियन था। रीजन क्या है इसका बढ़ने का कि जो जिस तरीके से इंपोर्ट जो की डेट्स बढ़ाई गई हैं, तो उसके के कारण आप ये लगाएं कि अप्रैल से फरवरी तक हम लोग 62.52 लाख टन दलहनों का इंपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें चना की मात्रा 11.5 लाख टन है, उड़द 7.4, मसूर 11.45, तुअर 11.64, मटर जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा है इसका, उसका इंपोर्ट 20.6 लाख टन हो चुका है। ये इंपोर्ट दिसंबर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, जनवरी से दिसंबर 17 का, उस टाइम 62.74 लाख टन इंपोर्ट हुआ था। अभी 1 महीना और बाकी है। तो इस वर्ष हमारे देश में रिकॉर्ड मात्रा में दलहनों का इंपोर्ट हो सकता है। और आपने जो एमएसपी की बात कही है, दलहनों की कीमतें जो हैं इस समय मार्केट में एमएसपी के बराबर नहीं, एमएसपी से काफ़ी नीचे चल रही हैं। कारण क्या है? विदेशों से बड़ी मात्रा में दलहनों का इम्पोर्ट हुआ, साथ ही तुअर की अच्छी क्रॉप सामने देखने को आई। तो इस वजह से मार्केट में जो उपलब्धता है दलहनों की, वो अच्छी बनी हुई है, और सभी फसलों की जो कीमतें हैं वो एमएसपी से लगातार नीचे गिरती दिखाई दे रही हैं। राहुल, सबसे ज्यादा चिंता कौन सी दाल में है यहाँ पर? पीली मटर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपोर्ट हुई है, लेकिन अगर तुअर, उड़द, मसूर की बात की जाए तो कौन सी दाल MSP के बहुत ज्यादा नीचे है फिलहाल? देखिए, एमएसपी के नीचे अभी अभी मैं बात करता हूँ, चना जैसे आ रहा है, शुरू हो गया है। एमएसपी ₹5650 है मंडियों में। इसके भाव 5500 के आसपास चल रहे हैं। मसूर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। एमएसपी ₹6700 प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में 5500 से ₹6000 प्रति क्विंटल पर बिक रही है। अगर तुअर की बात करते हैं तो तुअर में की एमएसपी ₹7550 है। वो ₹7300 के आसपास चल रही है। तो सभी पल्सेस में जो है कीमतें एमएसपी के नीचे हैं। सबसे अधिक एमएसपी में अगर आप कहें, अगर क्वांटिटी में अगर मैं देखता हूं, तो चना में कह सकते हैं, क्योंकि चना जो है काफी बड़ी एक क्रॉप मानी जाती है, और बहुत बड़े अनुपात में ऐसे किसान प्रभावित हो सकते हैं जब उनको वाजिब दाम नहीं मिलेंगे। हम्म राहुल, एक और चीज जो सरकार ने यहाँ पर की है कि वो MSP पे दाल खरीदेंगे। उन्होंने एक टारगेट नंबर भी यहाँ पर दिया है, MSP के नीचे जाएगी तो भी सरकार यहाँ पर खरीदेगी, लेकिन आवकें बाजार में आनी शुरू हो गई हैं और सरकार की प्रोक्योरमेंट काफी स्लो है। क्या नंबर्स हैं एज ऑफ नाउ प्रोक्योरमेंट के, और आपको लगता है कि जो टारगेट्स यहाँ पर सरकार ने सेट किए हैं वो अचीव होते हुए दिखेंगे? देखिए, तुअर का जो है 1 लाख टन से ऊपर खरीद अब तक हो चुकी है। और मूंग की जो है, जो खरीफ सीजन में है, वो भी एक करीब 2.5 लाख टन हो चुकी है। और अभी चना की और मसूर की अभी शुरू हुई है, और सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है किसानों को कि वे उड़द, मसूर और तुअर की 100% खरीद करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कीमतें और एमएसपी से नीचे आती हैं तो ये सरकार के पास भी एक अच्छा मौका रहेगा कि वो अपना बफर स्टॉक बनाए। हम्म वेल ओके, ज्यादातर दालों की कीमतें जैसे राहुल हमें बता रहे हैं कि MSP के नीचे है और सरकार प्रोक्योर करे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फाइनल सवाल राहुल, प्राइवेट ट्रेड कितना प्रोक्योर कर रहा है इन कीमतों पर? नहीं, प्राइवेट, देखिए, प्राइवेट में मिलर्स भी शामिल रहते हैं, ट्रेडर्स भी शामिल हैं। तो सभी तो अपनी मिल चलाने के लिए तो खरीद कर ही रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 35 लाख टन का तुअर का उत्पादन हम लेके चल रहे हैं, जिसमें से सरकार ने अभी करीब 1 लाख टन से ऊपर खरीद दी है। जो बाकी जो बची मात्रा है वो तो ट्रेडर्स ही खरीद रहे हैं, मिलर्स ही खरीद रहे हैं। तो मिलर्स की भी एक्टिव बाइंग हो रही है पल्सेस में, क्योंकि प्राइसेस डाउन है, तो उनके पास मौका है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में स्टॉकिंग करके अपना जो मिलिंग है उसको चला सके। हम्म अनुज, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर और स्पेशली दालों में आपकी क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है अब?
देखिए डेफिनेटली एमएसपी बढ़ा है और प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो एमएसपी के नीचे चल रहे हैं। प्रोडक्शन काफी अच्छा रहा है। अगर आप ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो सभी जगह हमने हायर प्रोडक्शन होते हुए देखा है, चाहे दालें हो चाहे मसाले हो, सभी के अंदर हमें प्राइसेस में करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल प्राइसेस में अगर आप दालों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी दबाव रहेगा फिलहाल। और हमें लगता है कि जो प्रोडक्शन हुआ है इस बार वो भी काफी अच्छा रहा है। और आने वाले टाइम में अगर आप चने की फसल की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर अराइवल आती हुई शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि दालों में अभी फिलहाल भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो सपोर्ट अभी फिलहाल आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंपोर्ट्स अच्छे खासे हैं और साथ ही साथ फसलें इंडियन मार्केट्स में आनी शुरू हो गई हैं, तो इन सब चीज़ों का दबाव एज यूजुअल जैसा ही समय में देखने को मिलता है वो यहाँ पर आगे भी जारी रह सकता है। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, राहुल आपका भी साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ पर।